हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडल्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने निकाला था मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और लास्ट जो अभी लेटेस्ट लेक्चर गया था उसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल के देखा है। तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई है टॉपिक के हिसाब से। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अपनी एक पेंडिंग एक्सरसाइज है 15.1 कंप्लीटेड, 15.2 कंप्लीट हो गया, 15.3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस, उस पे हम लोग करने वाले हैं। तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, सभी क्वेश्चन ए टू जेड यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट तक देखते जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बीच में अगर कोई कंसेप्ट आता है उसको भी मैं हालांकि पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसको मैं यहाँ पे रिवाइज कराते हुए कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्यों होता है, सारी चीज करेंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर लेवल से, सरफेशियल लेवल पे कोई चीज नहीं कराई जाएगी, प्रॉपर डेप्थ में ले जाके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये है कि इससे आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स। Miscellaneous exercise. So we will start with the question number 1. The first question: mean and variance of 8 observation are 9 and 9.25. That is, mean is 9 and standard deviation is 9.25. If the 6 of the observation are 6, 7, 10, given 6 ऑब्जर्वेशंस आर, कौन कौन से हैं? 6, 7, 10, 12, 6, 7, 10, 12, 12 एंड 13। ठीक है, तो जो रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बात करनी है। लेट द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन या डेटा जो भी आप लिखो, ऑब्जर्वेशन बी x and y. So mean x bar is 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13 plus x plus y divided by 8. 9 is equal to 6 plus 7 13, 13 23, 25 35, 45 55 60. 60 plus x plus y upon 8. 9 8 is 72 is equal to x plus y plus 60. That implies x plus y कितना है 12. जो दो मिसिंग डेटा है उनका सम कितना है 2 है। अब अगली जो बात आएगी वो हमारी आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, वेरिएंस दिया हुआ है, एंड द वेरिएंस नॉट द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस दिया हुआ है 9.25। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएंस वैल्यू? 9.25। सिग्मा xi स्क्वायर 36, 49 प्लस 10, 10 का स्क्वायर 100, 144, 144, 169 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार? एक्स मींस द एक्स बार मतलब मीन, मीन कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर 81। दिस 81 विल कम ओवर हियर 9.25 प्लस 81 इज इक्वल टू, इनको ऐड अप करेंगे 9 6 15 19 19 4 23 23 9 3 9 17 2 3 4 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? सो 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90.25 into 8 is equal to 642
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 और 25 इंटू 8 2 722 minus 642 is x square plus y square. That is x square plus y square comes out to be 80 और y की जगह क्या लिखते हैं 12 minus x is 80. x square 144 x square 24x minus 80 equal to 0. 2x square 24x plus 64 equal to 0. X square 12x 32 equal to 0. X minus 8 x minus 4 equal to 0. So x is equal to 4 comma 8. So y is equal to 8 comma 4. So two missing data. So two data are 8 and 4. क्लियर हो गई बात? अच्छे से समझ में आ गया कि जो दोनों मिसिंग डेटा हैं एक 8 होगा तो सेकंड वन विल बी 4. क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रहा पूरा प्रॉपर बॉटम तक? लेट मी चेक इट. हाँ पूरा दिखाई दे रहा है. ठीक है, इसको पूरा नोट डाउन करिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे. Second question is similar to this one only. Clear है? चलिए रब करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक से यूज कर रहा हूं मैं. The mean and variance of 7 observation are 8 and 16. जो mean है that is 8 and variance is the 16. Given 5 observation दिए हुए हैं 2 4 10 12 14. 2 4 10 12 14. Let the remaining 2 observation be x and y. So what will be the x bar? The sum of them. Sum 2 plus 4 plus 10 plus 12 plus 14 plus x plus y divided by 7. That is 8 is equal to 2 4 6 16 28 42 plus x plus y divided by 7. That is 56 is equal to 42 x plus y. That implies x plus y is equal to 40. उन दोनों ऑब्जर्वेशन का सम कितना निकल के आया 40. अगेन वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर. दैट इज 16. सबका स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस मीन कितना है 8. क्लियर होगा? सो 196 200 340 440 460 16 460 plus x square plus y square minus 64. क्लियर है? 100 200 300 440 60. या 64 इधर आ जाएगा. 16 plus 64 is equal to 460 plus x square plus y square divided by 7. यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही. हमने सबसे पहले क्या निकाला मीन. मीन निकालने के लिए क्या किया सबका एडिशन किया xy divided by 7. तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि x plus y equal to 14. जब जरूरत होगी y की वैल्यू 14 minus x रख देंगे या x की वैल्यू 14 माइनस y रख देंगे. क्लियर है? उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और वहां से x स्क्वायर और y स्क्वायर हुआ. तो ये कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 460 x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 7. 560 460 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 100 और y की जगह क्या लिख देंगे 40 minus x.
एक्स स्क्वायर 14 माइनस एक्स स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर 196, एक्स स्क्वायर 28x माइनस 100 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर 28x प्लस 96 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 0, x minus 8, x minus 6 equal to 0, that is x is equal to 6 or x is equal to 8, y is equal to 8 or y is equal to 6. Clear हो गई बात? So two data, your observations are 6, 8. जो दो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थे उनकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 6, 8. क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, दोनों में दो ऑब्जर्वेशन मिसिंग थे, तीन ऑब्जर्वेशन मिसिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास दो ही इनपुट होता है, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन। तो दो ऑब्जर्वेशन अगर मिसिंग है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो से ज्यादा ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे और हमारे पास वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर है इतनी बात? इसको नोट डाउन करिए और मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। डन? Question number 3. The mean and standard deviation of the 6 observation are 8 and 4 respectively. Question number 3. Mean and standard deviation is 8 and 4 respectively. Standard deviation is 4. If each observation is multiplied by 3, जितने भी observation थे सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, then find the new mean and the standard deviation. ठीक है, तो सबको 3 से जो भी डेटा है, अपने को डेटा नहीं मालूम 10, 12, 14 है या जो भी है, जो भी डेटा है हर एक डेटा को ये क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं बता देता हूं कि जब भी किसी ऑब्जर्वेशन में कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आंसर की बात करें तो मीन 24 निकलना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 आना चाहिए। बट हम यहाँ पे इसको करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन। लेट the observations be x1, x2, x3, x4, x5, x6. So x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 divided by 6. That is 8 is equal to sigma xi divided by 6. That is sigma xi is equal to 48. क्लियर हो गई बात? सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस मीन स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, सो 4 स्क्वायर सिग्मा एक्सआई स्क्वायर माइनस 64। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो इतना हो गया। तो ये 16 80 is equal to sigma xi square divided by 6, that is sigma xi square is equal to 480, that is equation 2. तो sigma xi निकल के आ गया है, sigma xi square निकल के आ गया है। Now let the data be after multiplying each data by 3, new data will be 3x1, 3x2, 3x6. So x bar new is equal to 3x1 plus 3x2 plus 3x3 plus 3x6 divided by 6। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से,
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और ये क्या हो गया, सिग्मा xi हो गया, ये 2, दैट इज सिग्मा xi डिवाइडेड बाई 2। एंड व्हाट इज सिग्मा xi? 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट इंप्लाइज इज इक्वल टू 24। जो नया x बार आया है, x बार न्यू मीन जो है वो 24 आया, पता भी था 8 3 या 24 आना चाहिए। नाउ वेरिएंस की अगर बात करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा थ्री एक्स वन स्क्वायर 3x2 स्क्वायर 3x6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस जो नया मीन आया है उसका स्क्वायर, तभी तो नया बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू इज इक्वल टू 9 कॉमन 3xi का स्क्वायर, जो डेटा है वो एक तरीके से 3x1 स्क्वायर 3x2 स्क्वायर 3x6 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 24 स्क्वायर 9, ये क्या हो गया, सिग्मा xi स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 480 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 24 का स्क्वायर वी ऑल नो 576। इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं, 80 8 9 जा 6 8 ना 720 minus 576, so SD new is equal to 144, that is nothing but 12। सो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो 12 आया, जो नया मीन आया वो 24 आया। देख सकते हैं ये सभी क्या है 3 के मल्टीप्लाई हो गए हैं। क्लियर है, एक बार इतना नोट डाउन करिए। क्लियर, now question number 4 will be there. Similar question है, x bar is the mean, sigma square is the variance of n observation. Prove that the mean will be ax bar and the variance will be a square sigma square अगर हमने सभी को a से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कंसेप्ट है, सेम वे में करना है। क्वेश्चन नंबर है 4। x bar is x1 plus x2 plus x3 plus xn divided by n, ठीक है। That means sigma xi upon n, that implies sigma xi is nx bar, इक्वेशन 1। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, नहीं वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, यस और नो? दैट इज n टाइम्स, सॉरी, दैट इज सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज सिग्मा स्क्वायर प्लस x बार होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। ये पुरानी चीजें हमारे पास आ गई, सिग्मा xi या ऐसे लिख लो सिग्मा xi अपॉन n और सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रख दी है। नाउ फॉर न्यू डेटा क्या क्या है, ax1 ax2 ax3 डॉट डॉट axn, ये डेटा है। तो न्यू मीन x बार न्यू is ax1 plus ax2
प्लस AXN डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए से मल्टीप्लाई करें, ऑब्जर्वेशन तो पहले भी थे, आज भी n रहेंगे। टेक ए कॉमन, इट इज x1 plus x2 plus xn divided by n, that is a sigma xi upon n. And what is the value of sigma xi? X bar, that is x bar nu is equal to a x bar। ठीक है, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था कि मीन इज a into x bar। नाउ फॉर द वेरिएंस, फॉर वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर न्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi, दैट इज ax1 स्क्वायर ax2 स्क्वायर axn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस x बार न्यू वाला उसका स्क्वायर, जो नया x बार आया है उसका स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस नया x बार क्या है? a इंटू पुराना x, a इंटू x बार स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर बाई n, a स्क्वायर x बार स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन सिग्मा xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार होल स्क्वायर। यस और नो? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, कट कट, सो a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर जो नया वाला आया, हेंस प्रूव्ड। समझ आगे? प्रूव करना था कि जो वेरिएंस है वो a स्क्वायर हो गया और जो मीन है वो a से मल्टीप्लाई हो गया। तो मीन a से मल्टीप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन a से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेरिएंस हमेशा a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छे से समझ में आ गई है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। यस और नो? बोलो पक्का? कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बता दो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, रब कर दिया जाए। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन थे, उसमें मिसिंग डेटा निकालना था। थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन थे, उसमें 3 मल्टीप्लाई करने हैं, a मल्टीप्लाई करने के बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो प्रूव करना था या फाइंड आउट करना था। अब तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि कोई डेटा अगर गायब ही हो गया है तो नया मीन क्या होगा, या उस डेटा को किसी दूसरे फाइल से रिप्लेस कर दिया गया तो नया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखते हैं, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, total number of observation is 20, mean is 10 and standard deviation is 2. On rechecking it was found that an observation 8 was incorrect. एक ऑब्जर्वेशन था, टाइप करते हैं ना, डेटा मार्क करते हैं, मान लेते हैं आपका मार्क्स कुछ था लेकिन मैंने गलती से उसमें क्या इंसर्ट कर दिया 8, और आपने कंप्लेंट किया तो पता चला कि आपका मार्क्स जो है वो गलत है। Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following case. What will be the mean and standard deviation अगर आपका मार्क्स हटा दिया जाए? What is the mean and standard deviation अगर आपका मार्क्स करेक्ट कर दिया जाए 8 की जगह 12 लिख के? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं कि अगर उसको ओमिट कर देते हैं तो कितना होगा। सो फर्स्ट, wrong data 8 is omitted. एट था, इसको बाद में 12 से रिप्लेस भी करेंगे, इन पहले क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। तो x बार क्या होता है बेटा? सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, दैट इज
10 is equal to sigma xi upon 20. Sigma xi is equal to 200. Sigma xi equal to 200. So incorrect sum of the observation. Incorrect sum of observation is 200. So correct sum of so the correct sum of ऑब्जर्वेशन तो 200 तो था, उसमें से किसको रिमूव किया? 8 को, दैट इज 192. सो करेक्ट मीन इज 192 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी क्या हो गया? 19 हो गए हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मीन आया 10.1 आया. दैट इज करेक्ट मीन इज 10.1. क्लियर हो गया? अब यही काम हमें करना रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 2. तो स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन ड्रॉ करो, इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार होल स्क्वायर. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2 इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 और पुराना मीन कितना है? 10. तो 2 का स्क्वायर 4. सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 100. 104 सिग्मा xi स्क्वायर बाई 20. सो सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 02080. दैट इज इनकरेक्ट. Incorrect sum of square of observation या data is 2080. So correct sum of square of data is 2080 minus किसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे? 8 का स्क्वायर, that is 64, that is 2016. ठीक है, नाउ एच डी करेक्ट इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर करेक्ट डिवाइडेड बाय 90 माइनस x बार करेक्ट का स्क्वायर. 2016 डिवाइडेड बाय 19 और नया x बार कितना निकल के आया है? नया मीन जो निकल के आया है करेक्ट मीन दैट इज 10.1 का स्क्वायर. अगर मैं यहाँ पे 19 से डिवाइड करता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को तो हमें मिलेगा 106.1 और 10.1 का स्क्वायर 102.1. दैट विल बिकम 4.09. दैट इज एच डी करेक्ट. 4029 का अंडर लेंगे तो कितना आएगा? 2.028 या 2.02 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो करेक्ट मीन कितना आ गया? 10.1 और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 2.02. क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए. फिर अगर इसी डेटा को रिप्लेस कर दिया जाए 12 से तो क्या मीन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा. क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन करिए. दिखाई सुनाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई सुनाई तो पूरा दिखाना होगा. तो सम ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज 200 माइनस 8 प्लस 12. अब यहां पे सेकेंड पार्ट कर रहा हूं. रॉन्ग डेटा 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12. दैट इज 204. दैट इज 204 और डेटा फिर से 20 हो गए. सो इट विल बिकम 10.2. सो x बार करेक्ट इज 10.2. 10.2 हमारे पास क्या है? करेक्ट x बार. द सेम वे करेक्ट सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर. दैट इज 144. 14 50 60.
2060 2060 ना 2160 सॉरी 2160। अब 2160 डिवाइडेड बाय टोटल डेटा कितने हैं 20 की है और ये कितना हो जाएगा 10.2। मैं आपसे थोड़ा सा 2160 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10.2 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल 108 और ये हो जाएगा 104.04 104.04। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया वी गॉट 3.96 का अंडर रूट निकालेंगे। सो एस डी करेक्ट is 1.98. So the correct mean is 10.2 and the correct standard deviation is 1.98 अगर डेटा को रिप्लेस कर दिया गया 12 से। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छे से समझ में आ गई है? इतना नोट डाउन करिए और मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? रख कर दे। ओके तो एक पैटर्न आता है तो दूसरा भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। There are the three subjects maths, physics and chemistry. Mean and standard deviation are given. We have to find out which of the three subjects shows the highest variability in the marks and which shows the lowest. मतलब हमें तीनों का CV निकालना है। तो यहां पे मैंने लिखा मैथ्स, यहां पे किया फिजिक्स और यहां पे किया केमिस्ट्री। यहां पे जो मीन दिया हुआ है दैट इज 42 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 12। द मीन इज गिवन एज 41 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 32। फिजिक्स में 32 एंड 15 40.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 2020। सो सीवी ऑफ मैथ्स इज फॉर्मूला तो वही लगेगा। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है एच डी डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100। ये सभी के लिए लगेगा इसलिए बीच में लिख दिया। सीवी ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 100। 6 2 जा 6 7 जा 200 डिवाइडेड बाई 7 7 2 जा 40 60 7 8 जा 56 4 40 इतना। CV of physics is again 15 divided by 32 into 100। 4 8 जा 4 25 15 5 जा 25 5 जा 125 12 divided by 8 8 4 जा 32 5 55 55 8 6 जा 48 7 70 70 78 8 जा 64 somewhat. Now CV of chemistry is equal to SD divided by x bar into 100 that is divided by 409। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं 409 20,000 4 4 जा 16 नहीं 36 16 that will give us 364 4 9 जा 9 9 जा 81 9 4 जा 8 जा 8 9 जा 72 8 4 जा 32। This is 8 13 7 6 368 0 again 48.8। So we can see
CVC is more as compared to CVP as compared to CVM. So the highest variability is chemistry and the lowest is मैथ्स। जो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी निकल के आई वो मैथ्स में निकल के आई, और जो लोवेस्ट वेरिएबिलिटी आई वो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी केमिस्ट्री की निकल के आई और लोवेस्ट वेरिएबिलिटी मैथ्स की। अगर स्टेबिलिटी पूछ लेते एग्जाम में तो स्टेबिलिटी होता तो रिवर्स ऑर्डर होता, स्टेबिलिटी ऑफ द केमिस्ट्री इज लेस एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ द फिजिक्स, लेस एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ द मैथ्स। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जिसका सीवी कम है, दैट इज मैथ्स इज द मोस्ट स्टेबल, दैट इज मैथ्स इज द मोस्ट स्टेबल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो एज ए होमवर्क आपके लिए रहेगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं मुझे अपडेट करिएगा, क्योंकि इतना सब कराने के बाद पूरी एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे सब कराने के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उस होमवर्क को करें और कमेंट करें कि सर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। करोगे ना इतना काम? ओके, ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट करिए, मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ बहुत जल्दी, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतना हम लोगों का भी मोरल बूस्ट अप होगा, ठीक है? चलिए बाय बाय।